सूरजपुर आपने दिखा दें। जी हाँ, जबर हंगामा हुई से सॉल्वेंट प्लांट और राइस मिल में तोड़फोड़ करेगी। 50 ले ज्यादा लोगन तोड़फोड़ करी ने। प्लांट में 2 लोगन ले मारपीट घलो करी ने। मारपीट में दोनों जन घायल हुए ना बताए जाते। प्लांट में राके 27 लाख रुपया लेके फरार हो गई। और आपने बता दें कि 27 लाख रुपया लेके फरार तो हो ना आवे, लेकिन ये बीच यहाँ हंगामा करी ना आवे, मारपीट करी ना आवे। 2 लोगन मले मारपीट के आरोप लगे सावे। आप मतलब बता दें कि दोनों घायल घलो हुए ने। सॉल्वेंट प्लांट और राइस मिल में तोड़फोड़ हुई से जिमा 50 ले ज्यादा लोगन मन हाँ वारदात ला अंजाम दिन हवे, यानी कि तोड़फोड़ कर हंगामा करी हवे। साथ ही प्लांट में 2 लोगन ले मारपीट घलो करी हवे और जिमा दोनों जन घायल हुए ने। प्लांट में राके 27 लाख रुपया लेके घलो को मन फरार हो गए। फैक्ट्री में कुछ ग्रामीण जो थे करीब 30-40 की संख्या में आकर तोड़फोड़ किए सामानों को, और फैक्ट्री के जो मालिक के लड़के थे यहाँ उनके साथ मारपीट हुई है। उनको उपचार के लिए तत्काल रवाना कर दिया गया है। वर्तमान में कोई भी तनावपूर्ण स्थिति नहीं है और हम लोग उसमें सारे एविडेंस जो आ रहा है उसके आधार पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी नितेश गुप्ता सूरजपुर हमारे सहयोगी हमारे संग लाइव जुड़ गया। नितेश, कौन लोगन मन नावे जिमन पूरा वारदात ला अंजाम दिने तोड़फोड़ करी ना आवे और 2 जन घायल घलोक बताए जाते। ये पूरा मामला में अब तक जांच पड़ताल कहां तक पहुंचे है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से कल देर रात में नेवरा में प्लांट में करीब 50 की संख्या में जो लोग हैं वो घुस करके प्लांट को मशीनों को तोड़फोड़ करते हैं और ऑफिस के तोड़फोड़ करते हैं। साथ ही वहां जो संचालक है उनके 2 भतीजे वहां बैठे हुए थे, उनके साथ मारपीट करते हैं, वो घायल हो जाते हैं। तो वहीं जो वहां पे मजदूरों को भुगतान करने के लिए लगभग 27 लाख रुपए रखे गए थे वो भी वहां से गायब है, ऐसा जो संचालक है उनका आरोप है। लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। घटना को लगभग 12 घंटे बीतने को आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास अब भी कोई ऐसे संदिग्ध आरोपी उन्होंने हिरासत में नहीं लिया है। लेकिन कल देर रात इस घटना के बाद जहां एक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और साथ ही जो राइस मिल एसोसिएशन के लोग हैं वो देर रात थाने पे पहुंचे थे और उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी थी कि अगर जल्द जो आ गया तो ऐसे में जो मिलिंग के जो काम है वो बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ लोग हैं वो भी हमारे साथ, उनसे भी हम बात कराएंगे। क्या कहेंगे कल देर रात जो घटना हुई थी उसको लेकर? देखिए, विराट सॉल्वेंट प्लांट एक बड़ी यूनिट है, औद्योगिक इकाई है, और वहां जो कल सामूहिक रूप से या यह कहा जाए कि आपसी में षड्यंत्र करके जो डकैती की कार्रवाई की गई, जो बलवा किया गया है, 30-40 लोग प्लांट में घुस गए। प्लांट एक ज्वलनशील एरिया है जहां बिना अनुमति के नहीं घुसा जा सकता है। अगर वहां कोई और ऐसी कोई घटना होती तो पता नहीं कि कितना बड़ा नुकसान होता। और इस पूरे मामले में प्रशासन का डर लोगों के ऊपर नहीं है। वहां के लोग जो है जो इस घटना में शामिल हैं, सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उनका मनोबल बढ़ना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन का डर लोगों के दिखना चाहिए। प्रशासन का डर अगर नहीं दिखेगा तो ऐसे में यहाँ उद्योगों को चलाना, व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम प्रशासन से हमने अपील भी की है, प्रशासन से हमने कहा भी है। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक और जिला आला अधिकारियों से मुलाकात भी करेगा कि अगर प्लांटों को और फैक्ट्रियों को सुरक्षा नहीं मिली और इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो आगे काम कैसे होगा। देख सकते हैं ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी थे, ये आज पुलिस अधीक्षक से भी मिलेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि लगभग 32 कैमरे वहां पे प्लांट में लगाए गए थे। फिलहाल जो कैमरे तोड़ दिए गए हैं, लेकिन पुलिस ने डीवीआर जब्त कर लिया है, उस आधार पे जांच जरूर कर रही है। लेकिन कल के बाद जो घटना हुई है जिससे ये कहना जरूरी है कि जो पुलिस का जो डर है अपराधियों से वो खत्म हो चुका है। यही कारण है कि जो घटना है वो हो रही है। 50 की संख्या में लोग वहां पे हथियार बंद वहां पे पहुंच रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो आरोपी है वो कब तक पकड़े जाते हैं, पुलिस की आगे की कार्रवाई जो है वो कब तक होती है। जी नितेश, आप मन बातचीत कर रहे हो तो एक बात तो आगुआ सावे कि एक सीसीटीवी फुटेज घलो आगुआ सामने जेमा आरोपी मन के चेहरा नजर आते। जाहिर बात है कि पुलिस एक आधार में पूरा मामला की जांच पड़ताल करत हुई, लेकिन आप मन एक बार फिर समझना चाहते हैं कि पुलिस आगे कौन तरह की कार्रवाई की बात करते, काबर की काफी बेरा हो चुके आवे। आम बात नहीं है, 1 ले 2 लोग नहीं बल्कि 50 लोगन मन तोड़फोड़ करी ना आवे, वारदात ला अंजाम देना आवे। का लगता है आप मतलब कब तक कार्रवाई पूरा हुई, कब तक आरोपी मन की तलाशी हुई? देखिए, जो पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हो पाई है उनका कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी जो फुटेज है उसकी अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके आधार पे जो आरोपी है उनकी शिनाख्ती कर रहे हैं। उसके बाद जो आरोपी है उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी लगभग घटने को 12 घंटा बीत गया है, पुलिस के जो हाथ हैं अब तक खाली है, कोई भी आरोपी इनके हिरासत में नहीं है। तो कहीं न
कहीं जो पुलिस वो भी सुस्त नजर आ रही है। तो जो जांच की बात कर रहे हैं कि सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। जी अब बिल्कुल नितेश, सबले बड़े सवाल तो यह रही अभी कि फिलहाल कब तक तलाशी कर मन के पूरा हुए, कब तक आरोपी मन के गिरफ्तारी हुई, जेकर बाद ही कोनो कार्रवाई करे जा सकते। आप मला अपडेट जरूर लेते रहो। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरा जानकारी पर। तो जिसन के अमर सहयोगी मला जानकारी देता हवे कि पुलिस कहा था हवे कि सीसीटीवी फुटेज के आधार में आरोपी मन के तलाशी करे जाते, जेकर बाद ओकर मन की गिरफ्तारी के बाद कोनो बड़ी कार्रवाई करे जाए। सूरजपुर के विराट सॉल्वेंट प्लांट में करीब 50 से ज्यादा लोगों ने हमला कर जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने प्लांट में मौजूद कर्मचारी से मारपीट की है और करीब 27 लाख रुपए भी लूट लिए। मारपीट से लोगों को गंभीर चोटें आई है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि फैक्ट्री को लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। ये पूरा मामला सूरजपुर के नेवरा गांव स्थित विराट सॉल्वेंट प्लांट का है, जहां बड़ी संख्या में बदमाश शाम करीब 7 बजे लोहे की रॉड और हथियार से लैस होकर प्लांट में घुसे थे और लगातार फैक्ट्री में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान प्लांट में रखे दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। खड़ी वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई और प्लांट को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। इस दौरान प्लांट के मालिक समेत एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला भी किया गया, जिसमें दोनों के सिर पर गंभीर चोट आई है। फैक्ट्री संचालक के अनुसार ये पूरा मामला फिरौती से जुड़ा है, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फैक्ट्री में कुछ ग्रामीण जो थे करीब 30-40 की संख्या में आकर तोड़फोड़ किए सामानों को, और फैक्ट्री के जो मालिक के लड़के थे यहाँ उनके साथ मारपीट हुई है। उनको उपचार के लिए तत्काल रवाना कर दिया गया है। वर्तमान में कोई भी तनावपूर्ण स्थिति नहीं है और हम लोग उसमें सारे एविडेंस जो आ रहा है उसके आधार पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सूरजपुर के सॉल्वेंट प्लांट और राइस मिल में जहां पे करीब 50 की संख्या में जो सामाजिक तत्व के लोग हैं वो घुसते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सॉल्वेंट प्लांट का ऑफिस है, जहां पे करीबन बताया जा रहा है कि 50 की संख्या में अज्ञात लोग यहां पे आते हैं और पूरे ऑफिस को तहस नहस कर देता। और जो संचालक हैं उनका साफ तौर पे आरोप है कि यहाँ पे आज मजदूरों को पैसा भुगतान करने के लिए लगभग 27 लाख रुपए रखे गए थे, उसको भी यहाँ से जो 50 की संख्या में जो लोग आए थे वो लूट करके यहाँ से ले गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऑफिस है उसकी स्थिति कैसी है। हर रूम को तोड़फोड़ किया गया है, जहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ा गया है। साथ ही यहाँ पे जो संचालक हैं उनके 2 भतीजे यहाँ पे थे, उनके साथ भी मारपीट की गई है। वो अपना जान बचा करके यहाँ से भागे हैं। यहाँ के जो संचालक हैं उनके परिवार के लोग, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, क्या जानकारी? सर, यहाँ पर ऐसी घटना हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। बिहार में सुनने में आता था, बिहार में होता है इस प्रकार की लूटपाट, ये दंगा, इतने बड़े बड़े ईंटें से इनको मारे, हमारे स्टाफ को मारे हैं और इतनी ज़्यादा लूटपाट किए हैं। 27 लाख लमसम अमाउंट ले गए हैं और पूरे प्लांट में करोड़ों का नुकसान कर दे गए हैं। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां उन्होंने चोट नहीं पहुंचाई। ये 15-20 आदमी भड़का के गांव वालों को लेके आए हैं। वो वसूली मांग रहे थे, हमने वसूली देने से मना किया तो एक साथ वो हमला कर दिया हमारे ऊपर और सभी स्टाफ घबरा रखे हैं। हमें पुलिस की फुल प्रोटेक्शन चाहिए, फुल हम प्रशासन से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी स्थिति यहाँ पर तो क्या, बाहर में जितने गेट के बाहर आप देखे होंगे, गेट के बाहर से 40 से 50 आदमी सब वो रखे हैं। पुलिस प्रशासन के होते हुए भी उन लोगों को इतना साहस बढ़ गया है कि बोल रहे हैं कि आप लोग रात भर में यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आप सबको मार दिया जाएगा। देख सकते हैं ये जो कर्मचारी हैं वो भी डरे हुए हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पे पहुंच चुकी है और जो आसपास के इलाके हैं वहां पे पुलिस बल जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। जो इस प्रकार से तोड़फोड़ की गई है वो एक सूरजपुर के लिए बड़ी घटना है। नितेश गुप्ता, IBC 24 सूरजपुर।